ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेही जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप जो कथा सुन रहे थे उसमें हमारा बाल कांड समाप्त हो चुका है। अब अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सर्वप्रथम श्री शिव जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तुके भाले वाल विधुर्गले चगरलम यशो रशिव्यालुराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं श्री शिव जी की। कहते हैं शिव जी से कि हे प्रभु, जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी हैं, मस्तक पर गंगा जी विराजमान हैं, ललाट पर दुतिया का चंद्रमा है, कंठ में हलाहल विष भरा हुआ है, वक्षः स्थल पर श्री शेषनाग जी विराजमान हैं, ऐसे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, व्यक्तियों के पाप को नाश करने वाले, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान गौरवर्ण श्री शिवजी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां या न गताभिषे कस्तस्तथा न ममले बनवासु दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक की बात सुनकर के ना तो प्रसन्न हुए और वनवास की बात सुनकर ना तो दुखी हुए, ऐसे मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में सुशोभित होती हैं और विराजमान रहती हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
वर्णौ रघुवर विमल यश योदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का गान करने जा रहा हूँ जो चारों फलों को देने वाला है, यानी धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को प्रदान करता है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके पुनः अयोध्या में पधारे हैं चारों भाइयों के सहित, तब से अयोध्या में नित्य नया नया मंगल हो रहा है, उत्सव हो रहा है और 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। रिद्धियां, सिद्धियां, नदियां, पर्वत, सभी प्रकार की संपत्ति अयोध्या में सुहावनी लग रही है। ऐसा लगता है मानो उमड़ करके आकर के नदियां समुद्र में मिल रही हों, अयोध्या रूपी समुद्र में आ गई हों। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह के समान हैं, जो सब प्रकार से पवित्र हैं और अमूल्य हैं तथा सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनो इतनी बिरंची कर तूती। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या की सुंदरता, उसकी रचना, उसकी विशेषता को कहा नहीं जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर में निवासी श्री रामचंद्र जी की मुख की छवि को देख देख कर सब प्रकार से सुखी है। माताएं, सहेलियां सब अपने मन का मनोरथ फलित होते देख करके बड़ी प्रसन्न हैं। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को देख देख करके और सुन सुन करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सबके ओरे अभिलाष वश, कहाही मनायु महेशु, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेशु। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या के सभी नगर के निवासियों के मन में यह अभिलाषा है कि श्री दशरथ जी अपने रहते हुए श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद प्रदान करें। एक बार सभा में सभी नगर के निवासी, मंत्री आदि गुरुवर, बड़े बुजुर्ग सब सभा में उपस्थित थे। वहीं श्री राजा दशरथ जी विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति का सुंदर जो श्री रघुनाथ जी का यश है उसको सुन सुन करके आनंद प्राप्त कर रहे थे। नृप सबो रहाहि कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखें। और जो क्षेत्रीय राज्यों के राजा थे वो सभी राजा की इच्छा के अनुसार प्रीति और व्यवहार कर रहे थे। इस प्रकार तीनों भुवनों में, तीनों कालों में, सारे संसार में दशरथ के समान भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं था। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोरे सब तासु। जिनके पुत्र मंगलों के मूल हों उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा ही पड़ता है। राजा दशरथ जी ने एक बार स्वाभाविक रूप से दर्पण को अपने हाथ में लिया
दर्पण में अपना मुख देखने लगे। अपना मुख देखा, जो सिर पर मुकुट लगा हुआ था वो थोड़ा टेढ़ा था, उसको सीधा किया। श्रवणो समीपो भये सित केसा, मनहु जरठोपनो अशोपदेशा। उसी समय राजा दशरथ जी देखते हैं कि उनके कानों के पास के बाल सफेद हो चुके हैं। अतः उन्होंने मन में विचार किया कि बुढ़ापा यह संदेश दे रहा है, हमें उपदेश दे रहा है कि नृप युवराजो राम कहाँ देहु, जीवन जन्मो लाहु किन लेहु। कि युवराज का पद श्री रामचंद्र जी को दे दो और अपने जन्म का लाभ ले लो। ऐसा विचार करके राजा दशरथ जी एक दिन सुंदर अवसर प्राप्त करके सुंदर मुहूर्त में मन में प्रसन्न तन से पुलकित होकर के श्री गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी के सामने अपने विचारों को उन्होंने प्रकट किया। कहाई भुआलु सुनहु नायक, भय रामो सब विधि सब लायक। राजा ने कहा कि हे गुरु जी सुनिए, हे मुनिराज, अब श्री रामचंद्र जी सबके योग्य हो गए। सेवक हैं, जो सचिव हैं, मंत्रीगण हैं, सारे नगर के निवासी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो उदासीन हैं, शत्रु हैं, सबहि रामो प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धर सोहि। श्री रामचंद्र जी सभी को मेरे ही समान प्रिय हैं। मुझको आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभा दे रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण सहित आप, परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह सभी लोग करते हैं। जो लोग गुरु जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लिया करते हैं। इसका अनुभव राजा दशरथ जी कहते हैं कि मेरे जैसा किसी को नहीं होगा। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। राजा दशरथ जी कहते हैं कि अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, इसलिए हे नाथ उसको आप पूरा कीजिए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा प्रसन्न हैं। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के राजा दशरथ जी से कहा कि हे राजन, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले ओ राऊ रहसो मृदुवानी। जब राजा दशरथ जी ने देखा कि गुरु जी प्रसन्न हैं, तब दशरथ जी कोमल वाणी में गुरु जी से कहते हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए, आप समाज के सहित ऐसी कृपा कीजिए। मोही अच्छा तो यहू होई उछाऊ, लहाही लोग सब लोचन लाहू। मेरी आँखों के देखते हुए, मेरे रहते हुए यह उत्साह हो जाए और सभी नगर निवासियों का, सभी लोगों का भी जीवन सफल हो जाए। इसलिए प्रभु आपके ही प्रसाद से शिवजी ने अभी तक सब कुछ निर्वाह कर दिया है।
केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर मुझे किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है, यह शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे कोई पछतावा न रहे। दशरथ जी के मंगल और आनंद को प्रदान करने वाले ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और मुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगमन करने वाले हैं। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबऊ समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज, सियावर रामचंद्र की। और गुरु जी कहते हैं कि हे राजन, अब देर मत कीजिए, सभी समाज को साजिए, सारा सामान इकट्ठा करिए और सुंदर सगुन और सुंदर मंगल दिन उसी दिन है जिस दिन श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाए। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।